एक ज़माना था लगभग 300 साल पहले जब सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटी है। कोलंबस ने पृथ्वी को गोल माना तो लोग उस पर हंसे और उसको पागल कहा। काफ़ी प्रयास करने के बाद मुश्किल से 90 लोग उसके साथ यात्रा पर जाने को तैयार हुए और इन लोगों के साथ भी उसे रास्ते में हमेशा खतरा रहा, क्योंकि ये लोग भी बीच बीच में डगमगा जाते थे कि हम किस पागल के साथ पड़ गए। कोलंबस का ख्याल था कि 3 महीने में हम पूरी पृथ्वी का चक्कर ही लगा लेंगे। अगर पृथ्वी गोल है तो जहाँ से चले हैं वहीं पहुँच जाएंगे। उसने अपना जो गणित बिठाया था उसमें 3 महीने का भोजन काफ़ी था। उन 90 आदमियों ने सोचा कि 3 महीने का सामान लेकर चले थे, वह भोजन चुकने लगा। केवल 3 दिन का सामान और बचा और अभी तक कोलंबस जिस किनारे की बात करता था वह आया नहीं। उन 90 लोगों और मल्लाहों ने रात में छुपकर एक बैठक की और निर्णय लिया कि वह आदमी पागल है। हम इस आदमी को उठाकर समुद्र में फेंक दें और वापस लौट जाएं। कोलंबस छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वह द्वार खोलकर पहुंच गया और कहा कि मैं तुम्हारा प्रयोजन समझ गया। तुम अपने प्राणों के प्रति बहुत चिंतित हो। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं राजी हूँ, तुम मुझे पानी में फेंक दो। इसके लिए साजिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कहो तो मैं खुद कूद जाऊँ और तुम वापस लौट जाओ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दो। हमारे पास केवल 3 दिन का भोजन बचा है। 3 महीने का भोजन लौटने के लिए भी चाहिए। 2 महीना 27 दिन तुम क्या भोजन करोगे? अतः एक बात तो पक्की है कि तुम लौट कर पहुंच नहीं सकोगे, इसलिए पीछे लौटना व्यर्थ है। अब तो 3 दिन और तुम मुझ पागल का साथ दे दो। मैं तुमसे कहता हूँ कि 3 दिन के भीतर जमीन मिल जाएगी। मेरा गणित गलत नहीं हो सकता। रही बात निर्णय करने की, वह मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। लौटोगे तो 3 महीने का भोजन चाहिए। मेरे साथ चलोगे तो मैं 3 दिन के भोजन के ऊपर तुम्हें जमीन तक पहुँचा दूंगा। आखिर उन लोगों ने भी सोचा कि बात तो ठीक है, लौट कर भी जाएंगे तो 3 महीने का भोजन चाहिए। कोलंबस जिसके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बिना हम लौटती यात्रा कर भी सकेंगे यह भी पक्का नहीं। उसके बिना हम लौटती यात्रा कर भी सकेंगे यह भी पक्का नहीं है। अब तो अच्छा है कि 3 दिन और सही। और ठीक 3 दिन में जमीन मिल गई। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है और एक पागल आदमी मानता था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पागल आदमी सही साबित हुआ, क्योंकि पृथ्वी गोल है। उसके पहले गैलीलियो के साथ भी यही मुसीबत हुई। सारी दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है और गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के। उसने बात ही बदल दी। उसकी निंदा हुई। कैथोलिक पोप ने उसे रोम बुलाया। गैलीलियो बूढ़ा हो चुका था और बीमार था। बिस्तर से उसे घसीट कर लाया गया। पोप ने कहा, तुम क्षमा मांग लो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। गैलीलियो ने कहा, आप कहें तो अभी क्षमा मांग लो, मुझे क्या लेना देना। मैं लिख दूंगा अपनी किताब में कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूरज ही चक्कर लगाता है। मैं क्यों झंझट में पड़ूं। लेकिन लाख मेरे जैसे गैलीलियो लिखते रहें कि सूरज चक्कर लगाता है, सूरज सुनेगा नहीं और आप सूरज को सजा भी नहीं दे सकते। आप उसे अदालत में भी नहीं ला सकते। मैं तो घुटने टेक कर क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दो। ना मालूम किस पागलपन में मैंने यह बात लिख दी। सच्ची बातें कहनी ही नहीं चाहिए, इसका परिणाम बुरा होता है। यह तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। मैं माफी मांगता हूँ और लिखता हूँ कि सूरज चक्कर लगाता है, लेकिन जाते जाते मैं कह जाता हूँ कि मेरी बात सूरज नहीं मानता और ना पृथ्वी ही मानती है। जब परिवार के लोग ही मेरी बात नहीं मानते और ना तुम ही मानते हो तो भला पृथ्वी कैसे मानेगी। चक्कर तो पृथ्वी ही लगाती है और लगाती रहेगी। सत्य सनातन है, शाश्वत है और समयातीत है। जो बदलता है वह स्वप्न है। सत्य और झूठ का निर्णय कोई लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता कि किसके पक्ष में कितने मत हैं। सत्य के साथ मुश्किल से कभी कोई खड़ा होता है। सत्य की सार्वलौकिक निंदा होती है और असत्य की सार्वलौकिक पूजा होती है। असत्य को सम्मान मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, उपाधियां मिलती हैं। सत्य को तो सिवाय सूली के और कुछ भी नहीं मिला। जीसस को कितने लोगों ने माना? 150 लोगों ने, और मारने वालों की संख्या लाखों में। सुकरात को मानने वाले की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है और जहर देकर मारने वाले का निर्णय देने वालों की संख्या काफी है। सत्य के साथ तो थोड़े से ही लोग खड़े होते हैं, क्योंकि खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ती है।